भगवान अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हैं। पिछले अंक में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार छोटा सा कष्ट दे प्रभु ने उसके बड़े कष्ट का निवारण कर दिया। आज हम भगवान पर विश्वास की एक अन्य अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। ये छोटी छोटी कथाएं, ये घटनाएं निश्चय ही हमें प्रभु कृपा पर विश्वास करने के लिए संबल प्रदान करेगी। आज की कथा हमें ये बतलाएगी कि किस प्रकार प्रभु पर किया गया अटूट विश्वास, प्रभु पर की गई भक्ति, प्रभु को की गई पुकार निश्चय ही चमत्कार को उत्पन्न करती है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये घटना जो आज हमें प्रभु की कृपा की ओर संकेत करेगी, स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें स्वामी जी के द्वारा ये प्रकट किया गया कि किस प्रकार ईश्वर पर विश्वास करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन एक दीपक के समान है जो हमेशा अपने प्रकाश से इस संसार को जगमगाता रहा और रहेगा। वे हमेशा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जन जन को आकर्षित करते रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। हमेशा की तरह उन्होंने भगवा कपड़े और पगड़ी धारण कर रखी थी। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक अन्य यात्री को उनका यह रूप बड़ा अजीब लगा। वे स्वामी जी को कुछ अपशब्द कहने लगा और बोलने लगा, तुम सन्यासी बनकर घूमते रहते हो, कुछ कमाते धमाते क्यों नहीं? तुम लोग कुछ आलसी ज़्यादा हो, काम क्यों नहीं करते? किंतु स्वामी विवेकानंद हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए, नामा स्मरण करते हुए, नामा आश्रय में ऐसे मग्न थे कि उन्होंने बस मुस्कुराते रहे। उस व्यक्ति के अपशब्दों का स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय स्वामी जी को बहुत भूख लगी थी क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। स्वामी जी हमेशा दूसरों के कल्याण के विषय में सोचते थे, अपने खाने पीने का ध्यान बाद में। इसलिए स्वामी जी भूखे थे। एक और स्वामी जी भूख से व्याकुल थे, दूसरी ओर वह यात्री अपना जो अपशब्द कह रहा था, भला बुरा कहते कहते बीच स्टेशन में अपने बैग में से खाना निकालता है, खाना खाता है और स्वामी जी की ओर पुनः देखकर कहने लगता है, अगर तुम भी कमाते भाई तो कुछ खा पी लेते। स्वामी जी बिल्कुल चुपचाप हृदय में प्रभु का ध्यान धरते हुए। अब उनका स्टेशन आ गया, दोनों व्यक्ति उतरे। स्वामी जी बड़े थके हारे से एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और बोले, बंधु, मैं अपने ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वो जो चाहेंगे वही होगा। अचानक से एक बड़ी विचित्र घटना घटित होती है। एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा स्वामी जी के सम्मुख आकर खड़ा होकर पूछता है, क्या आपका नाम विवेकानंद है? स्वामी जी कहते हैं हाँ। वह व्यक्ति तुरंत हठात उनके चरण कमलों में गिर पड़ा और बोला, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि प्रभु कह रहे हैं मेरा भक्त बड़ा भूखा होगा, कल यहाँ बैठा मिलेगा, तू जल्दी जा, सो मत, भोजन लेकर जा, उसके आहार की व्यवस्था कर। बस इतना सुनना था कि स्वामी जी उस व्यक्ति को देखते हैं। वह व्यक्ति बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आशापूर्ण नेत्रों से स्वामी जी की ओर निहारने लगता है और कहने लगता है, आपके कारण प्रभु मेरे स्वप्न में आए, आपकी बड़ी कृपा है। जैसे ही वह दूसरा यात्री ये बात सुनता है जो आलोचना कर रहा था, भागकर स्वामी जी के पास में आता है, चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मैंने भगवान को कभी देखा नहीं, लेकिन आज जो चमत्कार हुआ मैंने उसको देखा। भगवान ने मेरे विश्वास को बहुत ज़्यादा, आज की ये घटना बढ़ा देती है। स्वामी जी बड़े दया भाव से उठे और उस व्यक्ति को गले लगा लिया और कहने लगे, भाई, जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो भगवान को मानता है, निश्चित ही प्रभु उसके सारे प्रबंध स्वतः करते हैं। वे उसकी डोर खुद संभाले रखते हैं। ये विश्वास एक ऐसा संबंध है जो प्रभु से जब जोड़ लेते हैं, जो व्यक्ति, जो जीव प्रभु का विश्वास रखते हैं, स्वामी जी कहते हैं, उसका कभी कोई काम बिगड़ नहीं सकता। ये घटना हमें ये सीख देती है कि जो भगवान के भरोसे रहता है, जो शरणागत के भाव से जीवन बिताता है, उसके सभी काम प्रभु खुद संवार देते हैं। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, अपने जीवन की डोर को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। जैसे प्रभु रखे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से भी अधिक
अधिक कोमल रूप से, अधिक आनंदपूर्ण व्यवस्था से प्रभु हमारे जीवन को चलाएंगे। केवल आवश्यकता है तो प्रभु के चरणों में विश्वास कर अपने नियत कर्तव्यों का पालन करने की, अपने सांसारिक कर्मों को करते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए। प्रभु निश्चय ही हम पर दया करेंगे, हमारा और आपका भी कल्याण होगा। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, विश्वास से जपिए, शब्द रखिए। निश्चय हमारे साथ भी एक दिन ये चमत्कार होगा। ये राम नाम का जादू अवश्य आपके और मेरे जीवन में भी छाएगा। बस आवश्यकता है तो प्रभु को पुकारने की। जय श्री हरि।